Hello everyone. Today we are going to see the exceptions to the law of demand. Before that we have done डिमांड क्या होता है, डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे वेरिएबली कैसे फंक्शनली मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। देन वी हैव सीन कि लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड टुवर्ड्स पे होता है। अब देखेंगे कि अपन लॉ ऑफ डिमांड जो है कौन से चीजों पे नहीं लगता है, कौन से फैक्टर्स पे, कौन से गुड्स पे, किस टाइप के गुड्स पे, किस टाइप के सिनारियोज में नहीं लगता है, सिचुएशंस में नहीं लगता है। दैट मीन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जहाँ पे तुम्हारा प्राइस हाई होगा वहां पे तुम्हारी डिमांड लो हो जाएगी। तो एक्सेप्शन बोलता है कि इवन तो तुम्हारी प्राइस हाई हो रही है, हमारा क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है, क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं वो भी हाई हो जाएगी इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। तो ये कौन से सिनारियोस में होता है, जनरल अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। जनरली जहाँ पे लोगों को लगता है कि हाँ फ्यूचर में वैल्यू बढ़ने वाली है, इस सिनारियो में लेते हैं। या फिर जहाँ पे कुछ, इवन दो डिमांड, इवन दो क्वांटिटी का प्राइस बढ़ रहा है, इवन दो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, पर वो इतनी बेसिक नेसेसिटी है मेरे लाइफ की कि तब भी मेरे को वो परचेस करनी पड़ेगी, मैं चेंज नहीं कर सकता इस कंजम्पशन। या फिर ऐसा बोलूंगी कि मैं, मेरे को सामने वाले ने लिया है, मेरे को सिर्फ कॉपी करना है, डजंट मेक अ डिफरेंस कि उसका प्राइस बढ़ गया है। इट्स ऑन ईगो फैक्टर आई विल से, और इट इज status of a symbol or status of good, like wealthy, the rich people. Okay, तो उस सारे सिनारियोज में ऐसे सिनारियोज है वो जहाँ पे इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू यू कि प्राइस जो है वो हाई हो रही है। व्हाट मैटर्स टू यू दैट कि वो प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए, वो कंजम्पशन करने के लिए प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। लेट्स सी, ये 8 एक्सेप्शंस है, सॉरी 7 एक्सेप्शंस है। ये सातों एक्सेप्शन अपन चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है कॉन्स्पिरेसी गुड्स। उसी को अपन वल्बरन इफेक्ट या फिर स्नोबन इफेक्ट बोलते हैं, स्नोबन अपील बोलते हैं। इसमें बोलते हैं कि लेट्स सपोज एक सिंबल ऑफ रिच है। ओके, लेट्स सपोज BMW कार है या फिर डायमंड है या फिर रोल्स रॉयस है। जितना उसका प्राइस है, जितना लोग उसको ज्यादा पे करेंगे, उतना लोगों को पता चलेगा कि ओ दिस पर्सन इज रिच, ओ दिस पर्सन इज वेल्थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिचनेस और वेल्थीनेस, पीपल आर ऑफ्टन पे मोर और हाई प्राइस। सपोज लुई विटन की बैग हो जाए, या फिर शनेल की बैग हो गई, या फिर एस YSL की हील्स हो गई। व्हाट आर दी, द सिंबल ऑफ वेल्थ। nowadays न्यू सिंबल ऑफ वेल्थ इज कमिंग, दैट इज IPL, मैचेस, क्रिकेट। जिसके पास टीम है वो वेल्दी माना जाता है, जब टीम हैंडल कर रहा है। लाइक इट्स सिंबल ऑफ रिचनेस कि हाँ, ओ दैट पर्सन acquired this IPL का टीम, ओ must be rich, that types. Okay. Yeah. Second is गिफन इफेक्ट, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब, इसके पहले देख लेते थोड़ा सा। गिफन गुड्स जो है वो सर रॉबर्ट गिफन ने चालू किया था और उन्होंने वो टर्म निकाली थी। इसमें ऐसा बोलते हैं कि दिस इज अ रेयर टाइप ऑफ inferior goods. It's not inferior, but it's a rare type of inferior, जहाँ पे let's suppose for example meat, even though उसका वो इंफेरियर गुड्स में आता है, पर वो ऐसा इंफेरियर गुड्स है जो बहुत बेसिक नेसेसिटी में है, बहुत चीप में आ रहा है। तो अगर उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो बहुत ही कॉस्टली है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट कॉस्टली प्रोडक्ट। सो आई व्हाट आई विल डू, इवन दो मीट का प्राइस 1 से 2 हो गया, तो आई विल परचेज दैट इंस्टेड ऑफ, जहाँ पे लेट्स सपोज वेजिटेरियन में उतना ही प्रोटीन लेने के लिए आई नीड टू बोरो प्रोटीन बार्स, और आई नीड टू ईट प्रोटीन बार्स। तो उसमें मेरा बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा पहुंच जाए। तो परचेसिंग पावर जो है, मेरा जो परचेसिंग पावर है वो है मीट का, क्योंकि मेरे को वो विटामिन चाहिए, उस लेवल का प्रोटीन चाहिए, उस लेवल का ये चाहिए, कंजम्पशन चाहिए। इसलिए इंस्टेड ऑफ ईटिंग दैट विटामिन का डब्बा, तो चीपेस्ट अवेलेबल गुड्स में वही आ रहा है, इसलिए मैं दूसरी जगह पे, इसलिए सपोज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था या फिर मैंने कुछ डिसाइड किया हुआ था कि हाँ मेरे को लेट्स अगले मंथ में ये वॉच लेनी है, तो उसके लिए मैंने सपोज सब 1000 रुपीज साइड लाइन किए थे 2 साल से, 2 महीने से, सॉरी। तो वो मैं 1000 रुपीज भी अब मैं इस कंजम्पशन में डाल दूंगी, बिकॉज मेरे को मीट इंपॉर्टेंट है, मेरी बेसिक नेसेसिटी जो है, मेरा बेसिक कंजम्पशन है जो बजट का, वो इम्पोर्टेंट। तो वो बोलते हैं गिफ्ट एंड,
इतना याद रखना कि all given goods are not inferior. Some given goods are like like treasure, like it's very important, significant given goods, and some are inferior goods. Like you can always change it. You have substitute in the market. You have better substitute in the market with the better budgeting. Like कि हाँ, इससे अगर let's suppose for example I will say कि चने हैं, तो चने 2 रुपए से बढ़ गए, तो आई लाइक कि हाँ ठीक है, चने नहीं खाएंगे, वो मटकी खा लेंगे, बटाने खा लेंगे, समथिंग लाइक दैट. So you have different cheapest good available in the same range. What given good says ki you don't have any substitute in the same range. It might be very high or it might be very cheap. So you will not go for cheap one. You will go for same one with the budget allocation of other products basically in it. Okay. So even though its consumption is high, you will have more. Okay. Now देखो एग्जाम्पल्स और क्या हो सकते हैं. राइस लो क्वालिटी राइस wheat बाजरा can be the core examples of. Then consequence necessities, that is demonstrated effect. For example, it's very basic necessity now for the social influence also, or for the normal usage of every person कि वो तुम्हारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, मोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, it's fan, AC. Now it's very basic necessity कि तुम्हारे पास वो होना चाहिए. तो ये भी डन हो गया. Now let's get next. एक है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस. फ्यूचर में मेरे को लगता है कि हाँ यार, इसका मेरे को लगता है गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ेंगे. नहीं, मेरे को लगता है कॉपर का भाव बढ़ेगा. तो अभी भले ही कॉपर का भाव हाई पे हो, सपोज 2 दिन पहले 200 था, अभी वो 300 हो गया, तब भी मैं ज्यादा परचेस करेंगे, थिंकिंग दैट कि हाँ फ्यूचर में इसका प्राइस 500 होगा. तो इफ द कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड ऑन अ फ्यूचर बेसिस प्राइस कि हाँ मेरे को लगता है इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा परचेस करूंगी. एट द सेम टाइम वाइस वर्सा, इफ आई फील कि इसका कंजम्पशन, इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस राइज है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी गिरने वाला है, टूटने वाला है, नीचे आ जाएगा, तो आई विल से कि नहीं, आई नीड टू रिड्यूस इट. इवन दो तुम्हारा प्राइस बढ़ गया, प्राइस कम हो गए, तब भी मैं और परचेस करने की जगह पे और सेल करूंगी, थिंकिंग कि हाँ इसका प्राइस और कम हो जाएगा इन फ्यूचर. देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इरेशनल बिहेवियर इज सिमिलर टू शेयर मार्केट. अपन बोलते हैं क्या रे यार, लोगों के पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होता, लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, और इस वजह से जो स्टॉक चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, people borrow that stock unless without knowing thinking, without thinking कि हाँ यार ये price, maybe big shareholders or big influencers are purchasing this because they think its price will rise, thinking that will purchase, instead of thinking कि हाँ maybe this is a tactic they are using to get out of the market by rising price very rationally high. But this is how the people use that. Okay. Then demand for necessity. It's a basic necessity of life कि अब तुम उसके सिवा रह ही नहीं सकते. No matter how much price will change, you will purchase that. For example, any basic food, it's suppose कि चपाती हो गया या फिर रोटी हो गया या फिर anything, milk हो गया, which is basic human necessity of the life, without which you cannot survive. Water हो गया, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज, इवन तो 200 का मिल रहा है तब भी लेना तो पड़ेगा ना. That's it. And speculative goods. Speculative goods is totally like a share market system where I think increase in price will further give me rise. Okay. तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा और उसकी वजह से और इंक्रीज इन प्राइस होगा. तो ये सारे गुड्स हो गए. अपन ने कौन से देंगे, अपन ने देखा कंसिडरेशन गुड्स जहाँ पे वेल्थ का स्टेटस सिंबल है, गिवन गुड्स जो इंफेरियर होते हैं पर सारे इंफेरियर नहीं होते. ओके. देन देखा कि नेसेसिटीज कितना डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट है, टेलीविजन दूसरे ने किया तो हम भी करेंगे, और बेसिक नेसेसिटी भी हो चुका है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस कि हाँ फ्यूचर में बढ़ेगा लगता है. इरेशनल बिहेवियर है, हाँ भाई पता नहीं इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, पर सब कर रहे तो कर देता हूँ, सही होगा. नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मिल्क, चाय, दूध, नाश्ता,
ऐसा बेसिक बेसिक क्या, हाँ भाई करना तो पड़ेगा ना, खाना तो पड़ेगा, रहना है तो बेसिक कपड़े तो चाहिए। थैंक्स। देन स्पेकुलेटिव फूड्स, जहाँ पे शेयर मार्केट और उसके बेसिस पे जितना प्राइस हाई होगा उतनी डिमांड भी बढ़ती रहती है। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आर क्लियर टू यू। थैंक यू, बाय बाय।